चांदीपुरा वायरस जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। हर न्यूज चैनल, हर न्यूज पेपर पर एक ही बात सुनने को मिल रही है कि इतने बच्चे चांदीपुरा वायरस के शिकार हुए, इतने बच्चों की मौतें चांदीपुरा वायरस से हुई। तो हर किसी के मन में एक दहशत सी फैल गई है कि चांदीपुरा वायरस आखिर होता क्या है और कहीं ये हमारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा। आइए आज हम लोग चांदीपुरा वायरस के बारे में ही खुलकर बात करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस क्यों पड़ा। चांदीपुरा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। आज से कई साल पहले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में ये वायरस हुआ था और सबसे पहला केस वहीं पर मिला था, इसलिए इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। चांदीपुरा वायरस से देश का सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट है गुजरात। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने कई बच्चों को अपना शिकार बनाया है और कई बच्चों की मौतें भी हो गई हैं। और अब इस वायरस के केसेस राजस्थान और एमपी में भी देखने को मिले हैं। अब जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस होता कैसे है और बच्चों को शिकार कैसे बनाता है। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए फैमिली का वायरस है जो कि सैंड फ्लाई या मॉस्किटो के काटने से होता है। जैसे मलेरिया होता है मॉस्किटो के काटने से, वैसे ही चांदीपुरा वायरस भी मॉस्किटो के या सैंड फ्लाई के काटने से होता है। सैंड फ्लाई अक्सर नम जगहों पर रहती हैं, जहाँ पर नमी हो, जहाँ पर बहुत दिन से पानी इकट्ठा हुआ हो, गंदगी हो, तो वहां पर सैंड फ्लाई पनपती हैं। अब जानते हैं कि चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। चांदीपुरा वायरस मॉस्किटो के काटने के 3 से 7 दिन में अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मल फ्लू के समान ही है। बच्चों को सर्दी खांसी होना, इसमें सबसे ज्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है। 102, 103, 104, 105 डिग्री तक भी फीवर हो सकता है। फिर उसके बाद में उल्टी होना, पेट दर्द होना, लूज मोशन होना, ये भी इसके सिम्टम्स हैं। और अगर बुखार बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाता है तो वो ब्रेन तक भी पहुंच सकता है और एंसेफेलाइटिस पैदा कर सकता है, जिससे ब्रेन में सूजन आ जाती है और बच्चों को मिर्गी के दौरे जैसे कन्वर्जन्स आने लगते हैं और कई बच्चे इससे कोमा में भी चले जाते हैं। वायरस के संक्रमण के बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं किया गया तो ये कई बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। चांदीपुरा वायरस की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ना ही इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तो इसका सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पर यदि आप अपने बच्चे को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाएं तो बच्चे की जान बच सकती है। जैसा एक बहुत पुरानी कहावत है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमें इसके बचाव के बारे में पहले सोचना चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को इस संक्रमण से कैसे बचा सकते हैं। तो घबराने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कुछ बेसिक सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी है, कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है और अपने बच्चों को गंदगी वाली जगह पर, पानी वाली जगहों पर खेलने नहीं देना है। अपने बच्चों को फुल आस्तीन की, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने हैं, फुल पैंट, फुल स्लीव मोजे पहनाने हैं। अपने बच्चों को डाइट अच्छी देनी है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। अपने बच्चों को अंदर से ही मजबूत करिए कि बच्चों को कोई भी संक्रमण आसानी से न छू पाए। मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करने हैं। कहीं पर भी बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो उनके कपड़ों पे आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं, उनके बॉडी पे आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं। आप सोते टाइम बच्चों के आजू बाजू मच्छरदानी या नेट लगा सकते हैं। जितना हम इस चीज का बचाव करेंगे उतना ही हमारे बच्चों के लिए सेफ होगा। तो पैनिक मत कीजिए, आप ये थोड़ी सी सावधानी बरतकर अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। यदि आपके बच्चों में ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अगर आप सही समय पर सही इलाज करवाएंगे तो बेशक आप इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस आया था, वो भी एक फेज था, वो चला गया, तो चांदीपुरा वायरस का फेज भी चला जाएगा। तो इससे पैनिक मत कीजिए और अपने बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में ही है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आप जो सब कर सकते हैं वो सब कीजिए और अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।